अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 7 पर चर्चा करेंगे, मस्तिष्क के अद्भुत कार्य, है ना। तो सद्गुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं हम अभी। जैसे तार घर में चारों ओर पतले पतले तार आकर तार बाबू के मेज से लगे हुए हैं, उसी तरह से बहुत ही पतली पतली नसों के तार सारे शरीर से आकर मस्तिष्क यानी ब्रेन लिखे हैं कोष्टक में, है ना, से लगे हुए हैं। शरीर के किसी भाग में कोई बात हुई कि मस्तिष्क को उसी समय तार दे दिया गया। शरीर के प्रत्येक भाग से मस्तिष्क में समाचार पहुंचते रहते हैं। मन को जो कुछ जानना होता है यहीं से जान लेता है। यहाँ पर मन ज्ञात और अज्ञात दोनों रूपों में से विद्यमान है। इस मन का पिता आत्मा भी यहाँ वर्तमान है। आत्मा के प्रकाश और मन की देख रेख में मस्तिष्क रूपी राजधानी से सारे शरीर का शासन, प्रबंध और पालन पोषण होता रहता है। शरीर थकता है, मस्तिष्क थकता है, पर मन का बल अनंत काम करके भी नहीं थकता। जो लोग कहते हैं कि अब हमारा मन थक गया, उसका मतलब वास्तव में मस्तिष्क से है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। तो पहले तो हम लोगों ने देखा था कि रोग नहीं है। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि मस्तिष्क के अद्भुत कार्य। तो उदाहरण दे रहे हैं सद्गुरुदेव, जैसे तार घर में चारों ओर पतले पतले तार आकर, है ना, चारों ओर तार बिछे होते हैं और पतले पतले तार आ करके जो तार बाबू का जो मेज है वहीं से लगे होते हैं। ये तो जो वहाँ कार्य करते हैं उनको पता है ना, इलेक्ट्रिशियन सब, है ना, वो लोग जान सकते हैं इस विषय को, तार घर में क्या क्या हो रहा है ना। तो सद्गुरुदेव उदाहरण दिए हैं, जैसे तार घर में चारों ओर पतले पतले तार आकर तार बाबू के मेज से लगे हुए हैं, उसी तरह से बहुत ही पतली पतली नसों के तार सारे शरीर से आकर मस्तिष्क से लगे हुए हैं, ब्रेन से लगे हुए हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जान लेना चाहिए। हमारे शरीर के सभी, जैसे पाँव हाथ जितना है नीचे से ऊपर तक मस्तिष्क कोश तक पहुंच गए हैं। सारी नसनाड़ियाँ, पतली पतली नसनाड़ियाँ भी एक दूसरे से मिलकर इन सब का संपर्क ब्रेन से लगा हुआ है। शरीर के किसी भाग में कोई बात हुई कि मस्तिष्क को उसी समय तार दे दिया गया। शरीर के किसी भाग में कोई भी बात हुई, चोट लगी, कुछ भी हुई ना, तो तुरंत मस्तिष्क को ये सूचना मिल जाती है ना, तार दे दिया जाता है, साथ साथ पहुंच जाता है। आपको तो मालूम ही है ना, यदि पीठ में भी कोई चींटी चल रहा है या पीठ में कोई मच्छर काट रहा है, ये सब तुरंत हाथ चलने लग जाता है, मस्तिष्क से आदेश मिल जाता है। पाँव में अगर कहीं कुछ चोट लग गई तो तुरंत पाँव उठा लेंगे हम लोग, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए, है ना, ऐसी बात हो जाती है। तुरंत आदेश मिल जाता है। हर समय पलक झपक रहा है 24 घंटे, है ना, फिर भी अगर विचित्र बात हो जाए, आंखों में कोई चीज़ घुसने का, तो तुरंत पलक झपक जाए अपने आप। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, शरीर के प्रत्येक भाग से मस्तिष्क में समाचार पहुंचते रहते हैं। इन्हीं जो नसनाड़ियों का संपर्क जब मस्तिष्क से लगा हुआ है और जहीं भी शरीर में कुछ हो गया तो उसका संबंध जो है मस्तिष्क से है, इसलिए वही तार पतले पतले तारों से अपना जो कुछ समाचार है पहुंच जाता है मस्तिष्क कोश में, है ना। मन को जो कुछ जानना होता है यहीं से जान लेता है और मन को यहीं से सब पता लग जाता है। जो कुछ जानना होता है मन को वो यहीं से मस्तिष्क से
ब्रेन के अंदर से ही जान लेते हैं कि शरीर के किस भाग में क्या करना है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें। यहाँ पर मन ज्ञात और अज्ञात दोनों रूपों से विद्यमान है। हाँ, तो मन भी यहाँ पर दो रूप में है, ज्ञात और अज्ञात दोनों यहाँ विद्यमान है। बहुत बड़ी बात है यह, है ना। एक मन है जो हम जानते हैं और एक मन है जिसे हम नहीं जानते, वो अज्ञात है ना। तो एक इच्छा शक्ति को कहते हैं और एक अनिच्छा शक्ति। उसी तरह एक ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां हम लोग जो पढ़ते थे। पर यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव, यहाँ पर मन जो है ज्ञात और अज्ञात दोनों रूपों से विद्यमान है। एक मन आ जाता है, हम लोग को बता देता है यहाँ कुछ हो गया, तो अज्ञात शक्ति तुरंत कार्य करने लग जाती है ना। तुरंत आदेश हो जाता है शरीर को, है ना। इस मन का पिता, ये जो मन का पिता इसलिए कहा गया है कि आत्मा में ही मन उत्पन्न होता है यहाँ। तो पिता जो है आत्मा, यहाँ मन का पिता आत्मा भी यहाँ वर्तमान है। आत्मा के प्रकाश और मन की देख रेख में मस्तिष्क रूपी राजधानी से सारे शरीर का शासन, प्रबंध और पालन पोषण होता रहता है। बहुत बड़ी बात है ना। मस्तिष्क के अद्भुत कार्य जो गुरुदेव लिखे हैं, इसलिए इसको समझा रहे हैं सदगुरु ना। आत्मा के प्रकाश में, यानी आत्मा के रहने से, आत्मा की चेतनता से इस शरीर के अंदर मन की देखरेख में मस्तिष्क रूपी राजधानी से, है ना। राजधानी हमारा मस्तिष्क है और यहीं से कार्य चलते हैं। सारे शरीर का शासन होता है, यहाँ से प्रबंध भी होता है, पालन पोषण होता है, होता ही रहता है। बहुत बड़ी बात है। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। भूख लगने पर हम लोग भोजन कर लिए, प्यास लगने पर पानी पी लिए, लेकिन ये शरीर के अंदर अज्ञात शक्ति से वो अनेक रसों में परिणत हो रहा है, अनेक रसनाड़ियों में जा रहा है और अनेक रस तैयार हो रहे हैं। यह कौन कर रहा है? ये हमारा मन कर रहा है। और ये मन की अज्ञात शक्ति से कार्य हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? मस्तिष्क के अंदर से, जहाँ आत्मा का मने बैठे हैं, है ना। मन का पिता आत्मदेव बैठे हुए हैं और यही सारे कार्य कर रहे हैं, है ना। मन से सारे कार्य हो रहे हैं। एक ज्ञात शक्ति और एक अज्ञात शक्ति। एक ज्ञात मन है और एक ज्ञात मन। सारे कार्य हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सारे प्रबंध हो रहे हैं, पालन पोषण हो रहे हैं। अब बहुत बड़ी बात है ये। सदगुरुदेव कह रहे हैं शरीर थकता है। काम करते करते शरीर क्या हो जाता है? थक जाता है। मस्तिष्क थकता है, मस्तिष्क भी थक जाता है। पर मन का बल अनंत काम करके भी नहीं थकता। एक मन ही है जो कभी थकता नहीं है, वो अनंत बलशाली है ना। अनेकों काम करके भी मन थकता नहीं, है ना। उसमें अपार बल है ना। जो लोग कहते हैं कि अब हमारा मन थक गया, यदि कोई कहते हैं कि हमारा मन थक गया, उसका मतलब वास्तव में मस्तिष्क से है। उसका मतलब वास्तव में किससे है? मस्तिष्क से है। कभी थकित होता नहीं मन हमारा। कहीं कोई कभी लिखे हैं हमारे मुनिजन, पर हमको अभी याद नहीं हो रहा, है ना। सोते जागते उठते बैठते जितने भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन यह सारे कार्य मन कर रहे हैं। शरीर थक जाता है, आराम करने की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग सो जाते हैं, ये साधारण मस्तिष्क जो है थक जाता है, तो हम लोग आराम करने लगते हैं। लेकिन इस वक्त भी हमारा मन और हमारा अज्ञात मन, है ना, सब समय सजग होकर के रहता है और सारे शरीर का पालन पोषण प्रबंध शासन सब हो रहा है वहीं से। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरह की बात है। तो मस्तिष्क नहीं थकता, है ना। मस्तिष्क थक जाता है, शरीर थक जाता है, मन कभी नहीं थकता, है ना। रक्त के प्रत्येक अणु सजीव हैं। इनमें से बहुत से अणु सेना का काम देते हैं। हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त के अंदर जो अणु हैं, वो सभी ही सजीव हैं, जीवंत हैं, चेतन हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इनकी संख्या अनंत और असंख्य है। तो जितने हम लोग जो रक्त के अंदर जो अणु परमाणु जो हैं, ये अनंत और असंख्य हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, और सभी चेतन हैं। शरीर में कहीं चोट लगी कि मस्तिष्क के पास समाचार पहुंचा।
शरीर में यदि कोई चोट लगी तो मस्तिष्क के पार तुरंत समाचार पहुंच जाता है। मस्तिष्क से मन को मालूम हुआ और मस्तिष्क से मन को मालूम होता है। मन से मस्तिष्क रूपी तार घर द्वारा अपनी तमाम सेना के पास यह समाचार पहुंचा दिया। तो मस्तिष्क ने क्या किया, तार के माने उपयोग से ना, तार के द्वारा है ना, तार द्वारा तमाम सेना के पास ये समाचार पहुंचा दिया कि फलानी जगह में ऐसी हालत है। और कुछ को वहां पहुंचने के लिए आज्ञा दे दी। सभी सैनिकों के पास ये समाचार पहुंच गया। उसमें से कुछ को जिनको उनकी आवश्यकता है उन्होंने भेजा उधर, है ना। जैसे हमारे देश की रक्षा के लिए जैसे वीर सैनिकों से काम लिया जाता है, जैसे वहाँ से आदेश मिलता है हमारे सैनिक लोग काम करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी काम हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। बड़ी तेजी से सैनिक जहाँ चोट लगी थी वहाँ इकट्ठे होने लगे और बड़ी तेजी से सैनिक लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ की मरम्मत के लिए पहुँच गए। कल रक्त के प्रत्येक अणु सजीव हैं। इनमें से बहुत से अणु सेना का काम देते हैं। इनकी संख्या अनंत और असंख्य है। शरीर में कहीं चोट लगी कि मस्तिष्क के पास समाचार पहुंचा। मस्तिष्क से मन को मालूम हुआ। मन ने मस्तिष्क रूपी तार घर द्वारा अपनी तमाम सेना के पास यह समाचार पहुंचा दिया और कुछ को वहां पहुंचने के लिए आज्ञा दे दी। बड़ी तेजी से सैनिक जहां चोट लगी थी वहां इकट्ठे होने लगे। चोट जिस स्थान में लगी थी वह स्थान असंख्य सैनिकों के इकट्ठे हो जाने के कारण फूल गया। चोट की जगह फूलने का कारण यही है। तमाम रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा वेग से शरीर रक्षक सैनिक के जाने से जो रगड़ उत्पन्न हुई उसे शरीर की गर्मी बढ़ गई और वैद्यों, डॉक्टर तथा हकीमों ने कहा कि ज्वर आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या ज्वर कोई रोग है? कभी नहीं, इसे रोग नहीं कह सकते। यह सब तो शरीर रक्षा का वह प्रबंध है जिसे स्वयं हमारे मन की प्रकृति ने आत्मा की उपस्थिति में किया है। इसी तरह से आपने अधिक भोजन कर लिया, पेट उसे पचा न सका, मस्तिष्क के पास तार पहुंचा, मन रूपी मैनेजिंग प्रोपाइटर मैन ने, है ना, मन व मनुष्य को सूचना दी गई। मन ने फिर इसी मस्तिष्क द्वारा अपने सैनिकों को आज्ञा दी। सैनिक चले, रगड़ से फिर ज्वर हो गया। डॉक्टरों, हकीमों और वैद्यों ने कहा यह बड़ा ही भयंकर ज्वर है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो कल चर्चा हो रही थी और उसमें अभी आगे हम लोग करते हैं, है ना। कल तक तो बातें हो चुकी थी। तो मन ने मस्तिष्क रूपी तार घर द्वारा अपनी तमाम सेना के पास यह समाचार पहुंचा दिया और कुछ को वहां पहुंचने के लिए आज्ञा दे दी। इस जगह नहीं लिखे हैं गुरुदेव, लेकिन कहीं पर हम पढ़े थे ना, सदगुरु का ही लिखा हुआ। जैसी तार घर से उनको आज्ञा मिली, सैनिक क्या किए, रक्त रूपी रेलगाड़ी में सवार होकर बड़ी तेजी से उस जगह पर पहुंचने लगे जहां चोट लगी है। यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी तेजी से सैनिक जहां चोट लगी थी वहां इकट्ठे होने लगे। तो जितने भी अणु हैं सजीव हैं, है ना, और ये दौड़ रहे हैं बिल्कुल रक्त की रेलगाड़ी में। स्वयं उसके अणु परमाणु के अंदर चेतना है और उस जगह इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ पर चोट लगी है हमारे शरीर में, है ना। चोट जिस स्थान में लगी थी वही स्थान असंख्य सैनिकों के इकट्ठे हो जाने के कारण फूल गया। तो जगह जब चोट लगती है तो वो जगह फूल जाता है ना, है ना। तो क्यों, यही बोल रहे हैं सदगुरुदेव कि असंख्य सैनिक वहाँ पर पहुँच रहे हैं उसकी मरम्मत करने के लिए उस जगह को, है ना। तो इसलिए वो जगह फूल गया, ज़्यादा लोग आ गए। चोट की जगह फूलने का कारण यही है, तमाम रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा वेग से शरीर रक्षक सैनिक के जाने से जो रगड़ उत्पन्न हुई उसे शरीर की गर्मी बढ़ गई और वैद्यों, डॉक्टर तथा हकीमों ने कहा कि ज्वर आ गया। ज़्यादा रगड़ हो गया, ज़्यादा दौड़ धूप हो गया, सैनिक दौड़ने लगे रक्त नाड़ियों में, है ना।
तेजी से कार्य होने लगा, जिसके कारण शरीर में ताप उत्पन्न हो गया ज़्यादा। तो ज्वर हो गया। स्वयं ज़्यादा चोट लगे रहने से, दर्द के कारण से, चोट से बीमार माने रोग माने हो जाता है, बीमारी हो जाती है, ज्वर आ जाता है, सभी को पता है। तकलीफ के कारण, है ना। तो ये हम लोग नहीं जानते थे कि यहाँ कार्य हो रहा है अच्छा करने के लिए, है ना। हमारे मस्तिष्क कोश से हमारे आत्मदेव ने यह कार्य कराया, है ना। और रक्त में सवार होकर के रक्त की माने रक्त ही के अंदर जितने सैनिक हैं पहुंच रहे हैं, उस जगह को स्वस्थ करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन हम लोग को पता नहीं था और हम लोग को लगा हमें ज्वर हो गया, हम लोगों ने औषधि खा ली। तो जो कार्य चल रहा था उसमें थोड़ा बाधा होगा, निश्चित बात है ना। और फिर उसके बाद वहाँ उतने जो सैनिक पहुँच रहे थे, काम कर रहे थे, उसमें कुछ लोग खत्म हो जाएंगे, जीवनी शक्ति थोड़ा कम हो जाएगी, है ना। तो जो दर्द और पीड़ा महसूस हो रहा था वो नहीं होगा, है ना। तो बात ऐसी हो जाती है, बहुत बड़ी बात है ना। तो चोट की जगह फूलने का कारण यही है, तमाम रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा वेग से शरीर रक्षक सैनिक के जाने से जो रगड़ उत्पन्न हुई, उससे शरीर की गर्मी बढ़ गई और वैद्यों, डॉक्टर तथा हकीमों ने कहा कि ज्वर आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या ज्वर कोई रोग है? सदगुरुदेव कह रहे हैं, अब हम आपसे पूछते हैं, ज्वर कोई रोग है क्या? हम लोग भी बोलेंगे ना, सदगुरुदेव स्वयं लिखे, कभी नहीं, इसे रोग नहीं कह सकते। यह सब तो शरीर रक्षा का वह प्रबंध है जिसे स्वयं हमारे मन की प्रकृति ने आत्मा की उपस्थिति में किया। बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आपने अधिक भोजन कर लिया, पेट पर उसे पचा ना सका, मस्तिष्क के पास तार पहुंचा, मन रूपी मैनेजिंग प्रोपाइटर मनुष्य को बोल रहे हैं, वह मनुष्य को सूचना दी गई, है ना। हमारे मन को, मनुष्य को, यानी मनुष्य को ही कहा, गुरुदेव कह रहे हैं, इसको मन हमारे अंदर है इसलिए मनुष्य कहा जाता है। मन ने फिर इसी मस्तिष्क द्वारा अपने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिक चले, रगड़ से फिर ज्वर हो गया। डॉक्टरों, हकीमों और वैद्यों ने कहा यह बड़ा ही भयंकर ज्वर है। फिर हमने औषधि खा लिए, है ना। अब बताइए, सदगुरुदेव का कहना है, इसके अंदर जो स्थिति आई है वो हमारे आत्मदेव ने किया, मन को आदेश देकर, और मन ने शरीर के अणुओं को, रक्त को आदेश दिया, है ना। प्राण शक्ति दौड़ने लगी ज़्यादा तेज से, तो शरीर में यह जो ज्वर हो गया है ना। तो गुरुदेव का कहना है, इसकी शांति के लिए ध्यान करो, है ना। अपना अच्छा से जो जगह पर हो रहा है वो अच्छा से अच्छा हो जाए, है ना। और थोड़ा सा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते हैं, यदि चोट लग गई तो, है ना, अवश्य ही। और शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको अच्छा करने के लिए प्रणव, प्राणायाम, चक्रभेदन, ये सब करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि चोट लग गई है और यदि हड्डी अगर फ्रैक्चर हो गया है या टूट गई है, तब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, है ना, ज़रूर जाना पड़ेगा। तब वहाँ पर जो जिस हिसाब से स्थिति देख करके ऑपरेशन करके सेट करेंगे या किस स्थिति से करेंगे, तो जो भी हो, लेकिन हड्डियाँ टूट गई हैं तो सामने लाना पड़ेगा ना उनको। नस नाड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा कट गए हैं तो। उसके बाद जीवनी शक्ति ही कार्य करती है, ये भी डॉक्टरों को मालूम है ना। फिर उसकी छेड़खानी नहीं करते, बस उसको ऐसे ही प्लास्टर कर देंगे या तो किसी तरह से उसको स्थिर करना है ना, ताकि वो आपसे आप जुड़ जाए। जीवनी शक्ति जहाँ पर है उसको और कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, वो आपसे आप वहाँ कार्य करता रहे, है ना, तब जाके सब जुड़ जाता है। और जिसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए ऊपर से कुछ औषधियाँ लगाई जाती हैं ताकि वह सुरक्षित रहे, है ना। और फिर आत्मदेव का कार्यकलाप उसको जोड़ देती है ना। हड्डियाँ जुड़ जाती हैं,
नसनाड़ियाँ जुड़ जाती हैं, बड़े बड़े घाव अच्छे हो जाते हैं। किसके द्वारा? आपकी प्राण शक्ति के कारण, है ना। आपकी प्राण शक्ति ही उसको जोड़ देती है ना। ये बहुत ज़रूरी है। जिस शरीर में प्राण है उसी का ही इलाज करते हैं बड़े बड़े डॉक्टर भी छोड़ देंगे अगर प्राण निकल गया। प्राण निकल जाने के बाद बड़े बड़े MBBS डॉक्टर भी उसके बाद इलाज नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि प्राण ही वह शक्ति है जो शरीर को स्वस्थ और निरोग करती है। प्राण ही शरीर से निकल जाए तो शरीर का इलाज कोई नहीं करेंगे, है ना। अपने आप शरीर में कार्यकलाप होते रहते हैं। एक अज्ञात शक्ति है, इस आत्मा की अज्ञात शक्ति से सारे शरीर में इंतजाम होते रहते हैं। हाँ, अगर कहीं गिर गए, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई या टूट गई या कोई बहुत बड़ा फट गया, कहीं माने नस नाड़ियाँ फट गई, अगर कहीं कुछ कष्ट हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा निश्चित रूप से। और उसके बाद भी डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं तो नित्य ओम जाप प्रणव और प्राणायाम कीजिए, वो हड्डियाँ भी शीघ्र जुड़ जाएंगी, नस नाड़ियाँ भी शीघ्र जुड़ जाएंगी, रक्त का संचारण भी ठीक होने लगेगा और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। तकलीफ नहीं होगी वहाँ फिर, और कैंसर होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, है ना। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो कार्यवश किसी दिन बहुत चलना पड़ा, पैर थक गया, मस्तिष्क के पास समाचार पहुंचा। असंख्य सैनिक पैर की ओर झुक पड़े, रगड़ उत्पन्न हुई और शरीर की कुछ गर्मी बढ़ गई। लोगों ने कहा ज्वर हो गया। किसी किस्म का विष, रोगाणु या जर्म्स शरीर में पहुंचे कि मस्तिष्क द्वारा मन की आज्ञा पाकर वहीं पर शरीर रक्षक सैनिक पहुंच गए। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। बाहरी कीटाणु यानी जर्म्स ने शरीर पर आक्रमण किया और शरीर रक्षक सैनिक मन की आज्ञा पाकर रक्त की रेलगाड़ी पर सवार होकर वहां पहुंच गए और युद्ध आरंभ हो गया। इस देवासुर संग्राम की रगड़ से शरीर की गर्मी कुछ बढ़ गई। लोगों ने कहा ज्वर हो गया। इस तरह से छोटे छोटे देवासुर संग्राम तो हर वक्त हुआ करते हैं। यही जब बड़ा हुआ और अधिक सैनिकों को आना पड़ा तो इनकी गति की रगड़ से शरीर की गर्मी अधिक बढ़ जाती है और लोग इसे रोग समझते हैं। यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो यह रोग वास्तव में रोग नहीं है। यह तो जानदार मनुष्य के मस्तिष्क और मन का वह प्रबंध है जो बहुत आवश्यक और प्राकृतिक है। इसी को रोग समझकर लोग डर जाते हैं और सीधी टेढ़ी दवा खाकर प्राकृतिक प्रबंध में अड़चन डालकर सचमुच रोगी हो जाते हैं। अधिकतर लोग रोगी होते हैं डर कर, रस्सी को देखकर सर्प समझ लेते हैं और इसी रस्सी के ऊपर पैर पड़ जाने से इतने डर जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। चूहा के काटने से भी कितने मर गए हैं। इसका कारण यह था कि डर कर उन्होंने चूहे को सांप समझा। निर्भय मनुष्य जो सर्प भी कुछ नहीं कर सकता, निर्भय मनुष्य को सर्प भी कुछ नहीं कर सकता। भय मनुष्य को निर्जीव बना देता है। सर्प के काटते ही लोग यह समझ लेते हैं कि अब हम नहीं बच सकते। यह भय मनुष्य को उसी समय निर्जीव बना देता है। अतः निर्जीव तथा भयभीत आत्मा या जीव अपने सैनिकों को सर्प विष से लड़ने के लिए आज्ञा नहीं देता। विष को मार डालने के वाले सैनिक आज्ञा न पाने के कारण चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके देखते देखते मनुष्य का शत्रु सर्प विष मनुष्य को परास्त करके मार डालता है। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कोई कार्य पड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा चलना पड़ा, है ना। पैर थक गया, मस्तिष्क के पास समाचार पहुंचा तो असंख्य सैनिक पैर की ओर झुक पड़े, रगड़ उत्पन्न हुई और शरीर की कुछ गर्मी बढ़ गई। ज़्यादा चले, बहुत ज़्यादा काम हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं, थकावट हो गई, थक गए, है ना। और इसी समय सैनिक की ओर जब सेना पहुंचते हैं, मस्तिष्क की खबर पहुंचता है पैरों में तकलीफ है तो सेना दौड़ पड़ती है।
तो क्या होता है, रगड़ घस चलता है, शरीर में रक्त संचारण तेज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ज्वर हो जाता है। हम लोग का शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, तो लोगों ने कहा ज्वर हो गया। किसी किस्म का विष, रोगाणु या जर्म्स शरीर में पहुंचे कि मस्तिष्क द्वारा मन की आज्ञा पाकर वहीं पर शरीर रक्षक सैनिक पहुंच गए। जहाँ चोट लगी है या कोई बाहरी जर्म्स पहुंच गए शरीर के अंदर ना, हमारी जीवनी शक्ति को कष्ट पहुंचाने वाले अगर कोई दूसरे जर्म्स पहुंच गए शरीर में, तुरंत मस्तिष्क को खबर मिल जाती है, तुरंत शरीर के रक्षक सैनिक पहुंचने लगते हैं उस स्थान पर। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। बाहरी कीटाणुओं ने शरीर पर आक्रमण किया कि शरीर रक्षक सैनिक मन की आज्ञा पाकर रक्त की रेलगाड़ी पर सवार होकर वहां पहुंच गए और युद्ध आरंभ हो गया। हाँ, इसी में हमने पढ़ा था, रक्त की रेलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचते हैं हमारे शरीर रक्षक सैनिक, है ना। तो बाहरी कीटाणुओं से युद्ध करते हैं हमारे जीवनी शक्ति, हमारे रक्षक सैनिक, और वो रक्त की रेलगाड़ी पर पहुंचते हैं शरीर पर और युद्ध आरंभ हो जाता है। बात यह है, ये बहुत गंभीर है। यहीं पर अगर आपने विचार कर लिया कि हम अब नहीं बचेंगे या हमारा बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो यही विचार ही आपको और परास्त कर देगा, है ना। अगर आपने समझ लिया कि हम निरोग हैं और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, तो ये अणु और परमाणु भी उसी तरह कार्य करने लग जाएंगे, है ना। आगे देखिए सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं। इस देवासुर संग्राम की रगड़ से शरीर की गर्मी कुछ बढ़ गई। लोगों ने कहा ज्वर हो गया। शरीर रक्षक जीवाणु जब रक्त की रेलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचते हैं, युद्ध आरंभ हो जाता है और देवासुर संग्राम चल जाता है। शरीर में देव हैं, शरीर के अंदर के जीवाणु जो शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर रक्षक जो जीवाणु हैं, और बाहर से आए हैं जो असुर, ये दोनों में संग्राम हो गया, है ना। तब तो ज्वर बढ़ेगा निश्चित रूप से, है ना। लोगों ने कहा ज्वर हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे देवासुर संग्राम तो हर वक्त हुआ करते हैं। 24 घंटे हमारे शरीर की रक्षा करने वाले सैनिक बाहरी जीव माने बाहरी कीटाणुओं को हमारे शरीर में घुसने नहीं देते हैं। वो हमेशा चलते रहता है। हम सोए हुए रहेंगे तब भी चलता रहेगा, क्योंकि अज्ञात शक्ति से कार्य हो रहे हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है, शरीर की धड़कन बढ़ रही है, हमेशा कार्य हो रहा है और रक्त संचारण हो रहा है ना। यह कार्य होता ही रहता है। बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझ लेना चाहिए, है ना। तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो यह रोग वास्तव में रोग नहीं है। अगर हमारी वृत्तियाँ ये बता देती हैं वास्तव में रोग नहीं है, कार्य हो रहा है ना, शरीर को अच्छा करने के लिए, तो जानदार माने ज्ञानवान व्यक्ति, तो यह तो जानदार मनुष्य के मस्तिष्क और मन का वह प्रबंध है। जानदार मन जीवित है जो शरीर, उसके अंदर के मस्तिष्क के अंदर से जो आदेश हुआ है, तो शरीर में यह प्राकृतिक कार्य चल रहा है शरीर को स्वस्थ करने के लिए। वास्तव में रोग है ही नहीं, है ना। ये सारी बातें इसको समझ लेनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, इसी को रोग समझकर डर जाते हैं और सीधी टेढ़ी दवा खाकर प्राकृतिक प्रबंध में अड़चन डालकर सचमुच रोगी हो जाते हैं, क्योंकि जो कार्य चल रहा था वह बंद हो जाता है। उदाहरण सदगुरुदेव दे रहे हैं, मन की स्थिति क्या हो जाती है। अधिकतर लोग रोगी हो जाते हैं डर कर, है ना। तो ये डर कैसा रहता है, रस्सी को देखकर सर्प समझ लेते हैं। यदि रात्रि के समय में रस्सी को देख करके सर्प समझ लिए हैं और इसी रस्सी के ऊपर पैर पड़ जाने से कितने डर कर बेहोश हो जाते हैं। गलती से अंधेरे के कारण गलतफहमी हो गई और रस्सी को सर्प समझ ली और फिर उसमें ही जब पैर पड़ गया तो बेहोश हो गए डर कर, क्योंकि सांप समझ लिया रस्सी को। तो बताइए मन का प्रभाव कैसा पड़ता है। मन ने समझ लिया यह सांप है और मन के अंदर ये विचार थी कि सांप है, भयंकर बात है, तो बेहोश हो गए। चूहा के काटने से भी कितने मर गए हैं।
चूहा काट दिया, भ्रम हो गया, सर्प ने डस दिया है, सर्प काट दिया, इसको भी लो, इससे भी। इसका कारण यह था कि डर कर उन्होंने चूहे को सांप समझा। मन का प्रभाव देखिए, मन ने समझ लिया कि सांप ने काटा है, बस जहर हो गया शरीर में। निर्भय मनुष्य को सर्प भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मनुष्य निर्भय है, सर्प भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर के अंदर में इतनी जीवनी शक्ति है और ये रक्षा करने लग जाएंगे तुरंत, है ना। भय मनुष्य को निर्जीव बना देता है, भय ही मनुष्य को निर्जीव बना देता है। सर्प के काटते ही लोग यह समझ लेते हैं कि अब हम नहीं बच सकते। सर्प ने काटा और मनुष्य सोचने लग गया अब हम नहीं बच सकते। ये भावना काज कर जाती है पूरे शरीर में, है ना। तो सर्प विष से कैसे लड़ेंगे? आपने तो सोच लिया कि अब हम नहीं बच सकते। यह भय मनुष्य को उसी समय निर्जीव बना देता है, भय उसी वक्त शरीर को निर्जीव बना देता है। सर्प के काटते ही लोग यह समझते हैं कि अब हम नहीं बच सकते। यह भय मनुष्य को उसी समय निर्जीव बना देता है। अतः निर्जीव तथा भयभीत आत्मा या जीव अपने सैनिकों को सर्प विष से लड़ने के लिए आज्ञा नहीं देता। हमारे शरीर के अंदर जीवनी शक्ति बहुत तीव्र है और ये सर्प के विष से लड़ सकती है जीवनी शक्ति, लेकिन आदेश मिले तब तो आदेश नहीं दिया, निर्जीव हो गए हैं, है ना। विष को मार डालने वाले सैनिक आज्ञा न पाने के कारण चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके देखते देखते मनुष्य का शत्रु सर्प विष मनुष्य को परास्त करके मार डालता है। बात यह है, मन के अंदर की भावनाएं ही सारे शरीर में कार्य करती हैं। इसलिए अपने मन को वश में करने के लिए सद्गुरुदेव शिवमन महाराज प्रदत्त योग साधन चक्र भेदन नित्य करना चाहिए और सजीव रहे शरीर, और प्रणव और प्राणायाम के द्वारा निश्चित रूप से शरीर के सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं, है ना। यही दशा बीमारियों में भी होती है। जो वास्तव में कोई रोग या बीमारी नहीं है, उसे रोग और बीमारी समझकर मनुष्य उल्टी सीधी दवा करके प्राकृतिक प्रबंध में अड़चन डाल देते हैं। डरने से मन मस्तिष्क द्वारा अपने सैनिकों से उतना काम नहीं ले सकता जितना कि लेना चाहिए। अतः डर और उल्टी दवा जो रोग नहीं है उसे भी रोग बनाकर असाध्य कर देती है। अतः इन बातों पर खूब विचार करो और अपने हृदय से इस बड़े शत्रु को जो भय और डर के नाम से प्रसिद्ध है निकाल डालो। हमने ऊपर यह सिद्ध कर दिया है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसी से डर कर मरना और दुखी रहना मूर्खता ही नहीं, बहुत बड़ा पाप है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अनुपयोगी हो। संसार का कोई अणु, प्रकृति, आत्मा, जीव या ईश्वर का कोई प्रबंध या नियम हमारा शत्रु नहीं है। सब हमारी सहायता के लिए हैं। अतः सब डर छोड़कर निर्भय हो जाओ। रोग जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसे डरना छोड़कर प्रसन्न रहो। तुम ईश्वर हो, ईश्वर को कोई रोग नहीं हो सकता। तुम अपने को ईश्वर नहीं मानते तो कम से कम ईश्वर पुत्र तो मानते ही हो। क्या कोई अपने पुत्र के लिए रोग, दोष और पाप बना सकता है? क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है जो अपने प्यारे पुत्रों के कमरे में सांप, बिच्छू, जहर और रोगों को लाकर रख दे? क्या कोई पिता अपने पुत्र को रोगी, निर्बल, दुखी और अज्ञानी देखना चाहेगा? कभी नहीं। यदि साधारण पिता ऐसा नहीं करते तो जगत पिता, दीन दयालु, दया सागर, कृपा सिंधु भगवान क्या अपने पुत्रों के रहने के स्थान में ऐसी वस्तु बनाकर रख सकते हैं जो उसके पुत्रों के लिए दुखदाई, कंटक और अनुपयोगी हो? सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव तहे दिल से हम लोगों को समझा रहे हैं। हम लोग जिसको रोग समझ रहे हैं वास्तव में रोग नहीं है। ये हमारी प्रकृति का प्रबंध है जिससे हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है और जितने प्रकार की खराबियां हैं वो दूर हो जाएंगी जब, तो शरीर स्वस्थ सुंदर हो जाएगा। लेकिन हम लोग भय के मारे उल्टी सीधी दवा खा लेते हैं और हमारा शरीर निर्बल हो जाता है ना, रोगी हो जाता है ना।
तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। यही दशा बीमारियों में भी होती है, गुरुदेव लिखे। ऊपर में जो लिखे ना, विष को मार डालने वाले सैनिक आज्ञा न पाने के कारण चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके देखते देखते मनुष्य का शरीर शत्रु सर्प विष मनुष्य को परास्त करके मार डालता है। ऊपर में जब हम लोग कल पढ़े थे, है ना, जब मन में भय उत्पन्न हो जाता है तो आदेश नहीं देता, है ना, कि सर्प काट दिया है तो वहाँ तुरंत सैनिक को पहुंच जाना चाहिए और उस विष को हटा देना चाहिए लड़ करके। लेकिन ऐसे हमारे शरीर के अंदर प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि डर के कारण भी ये सैनिक को देख कोई काम नहीं करते और सर्प विष इनके रहते हुए भी देखते देखते पूरे शरीर में व्याप जाता है और मनुष्य मर भी जाता है ना। तो यही दशा बीमारियों में भी होती है। तो बीमार जब हम लोग हो जाते हैं उसमें भी ऐसी होती है। अगर हम लोग डर जाते हैं, बीमार हैं, सर्प ने नहीं काटा हमको, है ना, लेकिन बीमार है तो भय हो जाता है अंदर आत्मा में। जो वास्तव में कोई रोग या बीमारी नहीं है, उसे रोग और बीमारी समझकर मनुष्य उल्टी सीधी दवा करके प्राकृतिक प्रबंध में अड़चन डाल देते हैं। भारी से भारी बीमारी ही क्यों न हो, शरीर के अंदर उससे भी प्रबल शक्ति है ना। हर बीमारी को परास्त करने की शक्ति है, लेकिन भय के कारण हम लोग उस बीमारी को परास्त नहीं कर सकते हैं और उल्टी सीधी दवा करके प्राकृतिक प्रबंध में अड़चन डाल देते हैं। डरने से मन मस्तिष्क द्वारा अपने सैनिकों से उतना काम नहीं ले सकता जितना लेना चाहिए। जब भय हो जाता है मस्तिष्क के अंदर तो सैनिकों से उतना काम हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ सैनिक हैं वो काम नहीं करते, डर जाते हैं। अतः डर और उल्टी दवा जो रोग नहीं है उसे भी रोग बनाकर असाध्य कर देती है ना। कोई भी रोग जो रोग नहीं है, दवाई खाने के कारण वो प्राकृतिक जो कार्य चल रहा था, प्रबंध था, उसमें अड़चन हो जाने के कारण बीमारी और भयानक रूप ले लेती है। अतः इन बातों पर खूब विचार करो और अपने हृदय से इस बड़े शत्रु को जो भय और डर के नाम से प्रसिद्ध है निकाल डालो। इसके लिए योगियों के पास बैठना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, है ना, और विचार विमर्श करना चाहिए। इस विश्व में, है ना, अपने अपने स्थान के हिसाब से हर प्रकार के खाने पीने के पेड़ पौधे हैं, है ना, जहाँ से हम लोग को भोजन मिलता है, अन्न फल मिलता है, कंद मूल मिलते हैं। लेकिन किस वक्त कैसा खाना चाहिए ये योगियों से, मुनियों से पूछ लेना चाहिए, है ना। और फिर सद्गुरुदेव तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है संस्कृत में, पर सद्गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान में ही शक्ति है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। तो नियमित योगाभ्यास करना है ना, नियमित ध्यान लगाना है। आपसे आप अपने अंतरात्मा से आपके अंदर में अपनी वृत्तियां उत्पन्न हो जाएंगी, इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी, कौन सा भोजन करें, है ना, रुचि उत्पन्न हो जाएगी और वही औषधि का रूप धर के आपके शरीर को निर्मल और निरामय कर देंगे। जितने भी औषधियाँ तैयार हुई हैं, ये जड़ी बूटियों से तैयार हुई हैं या फल फूलों से तैयार हुई हैं या पत्तों से तैयार हुई हैं, जितनी भी औषधियाँ हैं। लेकिन अगर आप अच्छा से नियमित साधन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी रुचि अनुसार भोजन द्वारा आप निर्मल और निरामय निरोग रहेंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। यह मनुष्य, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, जब शरीर धारण कर लेता है तभी दुनिया देखती है ना। और जब हम लोग शरीर धारण कर लेते हैं तब ये शरीर त्रिशूलधारी हो जाता है ना। कफ पित्त और बात से हमारा शरीर चल रहा है, हमारे ब्रेन से आदेश मिल जाता है और सारे शरीर के कार्यक्रम चलते रहते हैं। प्रकृति का प्रबंध है हमारे शरीर में। आत्मदेव की अज्ञात शक्ति को ही प्रकृति कहते हैं। एक ज्ञात शक्ति है जिसे हम देख सकते हैं और जान सकते हैं, और एक ऐसा प्रबंध होता है प्रकृति का, वो स्वाभाविक रूप से उसको हम लोग नहीं जान सकते हैं, फिर भी कार्य चलते रहता है।
अगर भीतर में कफ ज़्यादा हो जाए तो आत्मदेव की कृपा से ऐसा प्रबंध होगा कि उसको निकाल डालना है। अगर पित्त ज़्यादा हो जाए तो भी ऐसे ही प्रबंध होगा, उसको निकाल डालना है। वात ज़्यादा हो जाए उसे भी निकालना है। इसलिए योग साधन चक्र भेदन करना चाहिए और प्राणायाम इस सब से हम लोग के शरीर में जितनी प्राण शक्ति है अपने गति से कार्य करती है ना। तो ये तो योग शिक्षकों के पास बैठकर सीखने वाली बात है, लेकिन गुरुदेव के कहने का मतलब अपने अंदर ज्ञान है ना। ज्ञान में शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति। अपने ज्ञान किसको कहते हैं गुरुदेव? अहम अस्मि, मैं हूँ, है ना। मैं हूँ, इसका जो ज्ञान है, मैं हूँ यह जो ज्ञान है, इसी के अंदर अपार शक्ति है और इसके लिए किसी दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान पूर्वक अपने हृदय की ओर अगर ध्यान देंगे तो भीतर से आदेश मिल जाएगा आपको, है ना। अपने आप मालूम हो जाएगा कैसा रहना है, कैसा खाना है, सब मालूम हो जाएगा। अब अत्यधिक ठंड लग रही है तो आपको उषुम पानी से नहाना पड़ेगा ना, है ना। अत्यधिक ठंड है तो उषुम पानी पीना पड़ेगा ना। किसी को पूछना है क्या? किसी के कहने से करेंगे? नहीं ना। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो स्वाभाविक अपने अंदर से उत्पन्न होती हैं। ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है ना। आत्मज्ञान अपने आप का ज्ञान पक्का होना चाहिए ना। इस विषय पर अलग से चर्चा होगी, इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है, थोड़ा पढ़ देते हैं ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? संसार का कोई अणु, प्रकृति, आत्मा, जीव या ईश्वर का कोई प्रबंध या नियम हमारा शत्रु नहीं है, सब हमारी असहायता के लिए है। अतः सब डर छोड़कर निर्भय हो जाओ, है ना। भय को ही समाप्त कर दीजिए। भयभीत होने से सब गलतियां हो रही हैं। और सद्गुरुदेव बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, हमारे मुनि जगत के अंदर प्राण को ईश्वर माना जाता है। प्राण सबके हृदय में वास करते हैं, सभी का शरीर चल रहा है, यही प्राण ब्रह्म है। लेकिन इसको बहुत लोग नहीं समझते, तो ईश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, सोचते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, तुम अपने को ईश्वर नहीं मानते तो कम से कम ईश्वर पुत्र तो मानते ही हो। अगर तुम स्वयं को ईश्वर नहीं मानते, अगर दीक्षा नहीं लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो ईश्वर का पुत्र तो मानते ही हो, है ना। क्या कोई अपने पुत्रों के लिए रोग, दोष, पाप बना सकता है? नहीं बना सकता। इस तरह से यह अध्याय हम लोग यहाँ पर अंत कर देते हैं, क्योंकि दीन दयालु कृपा सिंधु दया सागर अपने पुत्रों के लिए खराब चीज नहीं रखेंगे, है ना। आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।